एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम था गुड़िया। गुड़िया अपनी बूढ़ी माँ के साथ मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। उस दिन सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेटी, आज घर में खाने के लिए कुछ बचा है क्या? माँ, बस एक रोटी बची है। तू खा ले बेटी, सुबह से तूने भी तो कुछ नहीं खाया। नहीं माँ, पहले आप खाइए। इतनी रात को कौन हो सकता है? बेटी, बहुत भूखा हूँ। क्या मुझे थोड़ा सा खाना मिल सकता है? बाबा, हमारे पास बस यही है, आप इसे खा लीजिए। बेटी, याद रखना, सच्ची दौलत वही है जो किसी भूखे के काम आए। गुड़िया को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी दी हुई वो आखिरी रोटी अगले दिन उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। आसमान में बादल तो थे, लेकिन सूरज की हल्की किरणें गांव की गलियों में फैल रही थीं। गुड़िया अपनी झोपड़ी के बाहर आई और अचानक रुक गई। माँ, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ बेटी? माँ, ये पौधा तो रात में था ही नहीं। हे भगवान, इतनी जल्दी पौधा कैसे उग सकता है? माँ, इसे देखिए, ये चमक क्यों रहा है? बेटी, इसे हाथ मत लगाना, कहीं कुछ गलत ना हो। इन बीजों को अपने घर के पीछे खाली जमीन में बो देना। इसका जवाब तुम्हें कल सुबह मिलेगा। गुड़िया समझ गई कि ये कोई साधारण बीज नहीं थे, लेकिन तभी अरे, ये कैसी चमक है? गुड़िया, ये पौधा मुझे बेच दो। लेकिन लाला जी, मुझे नहीं पता ये क्या है। तुम गरीब लोग इन चीजों का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके बदले पैसे दे दूंगा। ले लो, इतने पैसे में तुम्हारे घर का कई महीनों का खर्च चल जाएगा। गुड़िया के सामने पहली बार इतनी बड़ी रकम थी। एक तरफ उसकी माँ की जरूरतें थीं और दूसरी तरफ उस रहस्यमयी पौधे का राज। बेटी, फैसला सोच समझकर करना। माफ कीजिए लाला जी, मैं इसे नहीं बेच सकती। तुम्हें इसका पछतावा होगा। उस रात गुड़िया और उसकी माँ सो रही थीं, लेकिन झोपड़ी के पीछे वही रहस्यमयी पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक पत्ता, फिर दूसरा, और अचानक पौधे पर एक सुंदर सुनहरा फूल खिल गया। माँ, उठिए। गुड़िया ने पर्ची पढ़ी ही थी कि दूर अंधेरे में किसी की परछाई दिखाई दी। माँ, वहाँ कौन है? रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैल चुका था। गुड़िया और उसकी माँ अपनी झोपड़ी के अंदर थीं, लेकिन बाहर लाला हरीराम चुपके से पौधे के पास पहुंच चुका था। तो यही है वो रहस्यमयी पौधा। अगर इसके फूल सच में इतने कीमती हैं, तो मैं इसे बेचकर पूरे गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ये क्या है? कौन है वहाँ? रुकिए। बेटी, तुम ठीक हो? हाँ माँ, लेकिन लाला जी इस पौधे को चुराने आए थे। मैंने कहा था ना बेटी, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। माँ, हमें इसे किसी से छिपाना होगा। गुड़िया, याद रखना, इस बीज की कीमत पैसे में नहीं है। बाबा, आप कहाँ हैं? इस बीज को उस जगह बोना जहां सबसे ज्यादा जरूरत हो। गुड़िया समझ नहीं पा रही थी कि बाबा उससे दूर होकर भी उससे कैसे बात कर रहे थे।
तभी उसकी नजर गांव के सूखे कुएं पर पड़ी। कई दिनों से गांव में बारिश नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे और लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं बचा था। गांव के लोग परेशान थे। अब हम क्या करें? अगर बारिश नहीं हुई तो हमारी फसलें भी बर्बाद हो जाएंगी। शायद बाबा ने इसी वजह से मुझे ये बीज दिया है। लेकिन बेटी, अगर ये बीज खत्म हो गया तो? अगर इसे अपने पास रखकर सिर्फ हम बचें तो इसका क्या फायदा? गुड़िया, तुम्हारे हाथ में क्या है? उम्मीद। एक बीज से सूखा कुआं भर जाएगा क्या? पानी। लेकिन तभी लाला हरिराम ने ऐसा कदम उठाया जिससे गुड़िया की सारी मेहनत खतरे में पड़ गई। गुड़िया के बीज के जमीन में जाते ही सूखे कुएं में पानी तेजी से बढ़ने लगा। गांव वाले खुशी से झूम उठे। अरे, कुएं में पानी आ गया। इतने दिनों बाद हमारे गांव में पानी आया है। बेटी, तूने पूरे गांव की जिंदगी बदल दी। माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बस बाबा की बात पर भरोसा किया। एक गरीब लड़की और पूरा गांव इसकी तारीफ कर रहा है। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगा। अब देखते हैं तुम्हारा चमत्कार कितने दिन चलता है। अरे, पानी फिर कम हो रहा है। कल तो कुआं पूरा भर गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई रात में यहाँ आया था। बेटी, कहीं लाला तो नहीं? लाला जी, आपने पानी का रास्ता क्यों बंद किया? मैंने कुछ नहीं किया। हमने लाला को रात में कुएं के पास देखा था। चुप रहो। लाला जी, आपको पैसे चाहिए तो मेहनत कीजिए, लेकिन पूरे गांव का पानी रोककर आप अमीर नहीं बन सकते। तुम्हारे पास जो रहस्य है वो मुझे चाहिए। कौन सा रहस्य? वही सुनहरा बीज। जिस चीज को तुम लालच से पाना चाहते हो वो तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगी। बाबा, आप? गुड़िया, अब समय आ गया है कि तुम्हें सच बताया जाए। कैसा सच? वो बीज कोई जादुई बीज नहीं था। असल जादू तुम्हारे दिल में था। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। मैं इस गांव का पुराना किसान हूं। मैंने सालों पहले पानी बचाने का एक तरीका खोजा था, लेकिन गांव के लालची लोगों ने उसे कभी अपनाया नहीं। तुमने मेरी बात पर विश्वास किया और लोगों की मदद करने के लिए अपना आखिरी सहारा भी दे दिया। इसलिए गांव की मिट्टी ने तुम्हारा साथ दिया। पानी आ गया। लाला जी, अगर आप चाहें तो आप भी हमारे साथ मिलकर गांव को बेहतर बना सकते हैं। गुड़िया, उस दिन मैंने लालच में बहुत बड़ी गलती की थी। गलती मान लेना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। लेकिन गुड़िया को अभी नहीं पता था कि बाबा उसके लिए एक और बड़ा सरप्राइज लेकर आए थे। कुछ दिनों बाद गांव में फिर से खुशहाली लौटने लगी थी। कुएं में पानी था, खेतों में हरियाली थी और गांव के लोगों के चेहरों पर मुस्कान थी। गुड़िया अपनी माँ के साथ झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तभी बाबा वहां पहुंचे। गुड़िया, मुझे तुम्हें कुछ देना है। लेकिन बाबा, इसकी मुझे क्या जरूरत है? इसमें पानी बचाने, खेती करने और गांव की जमीन को उपजाऊ बनाने के पुराने तरीके लिखे हैं। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब मैं ये ज्ञान तुम्हें सौंपना चाहता हूं। गुड़िया ने बाबा की डायरी पढ़ना शुरू किया। उसने गांव की औरतों और बच्चों को भी खेती और पानी बचाने के तरीके सिखाने शुरू किए। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां सब्जियों के छोटे छोटे खेत दिखाई देने लगे। गुड़िया, तुम्हारी वजह से अब हमारे घर में भी सब्जियां उग रही हैं।
ये मेरी वजह से नहीं, हम सबकी मेहनत से हुआ है। आज से मैं भी गांव के लिए काम करूंगा। गलती हर इंसान से होती है लाला जी, लेकिन उसे सुधारना बड़ी बात है। दीदी, बहुत भूख लगी है। आओ पहले खाना खाओ। बेटी आज फिर तूने अपनी रोटी दे दी। माँ, आपने ही तो सिखाया था कि भूखे इंसान से बड़ी कोई जरूरत नहीं होती। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है गुड़िया। बाबा, क्या उस रात आपने जानबूझकर हमारी झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया था? हाँ बेटी, मैंने सिर्फ ये देखना चाहा था कि गरीबी ने तुम्हारे दिल को छोटा किया है या नहीं। और उस रात गुड़िया ने अपनी आखिरी रोटी देकर साबित कर दिया था कि इंसान की असली अमीरी उसके घर में नहीं, उसके दिल में होती है। दोस्तों, जिंदगी में हमारे पास कितना है ये मायने नहीं रखता। हमारे पास जो थोड़ा है उसमें से हम किसी जरूरतमंद के साथ कितना बांटते हैं, यही हमारी असली पहचान है। क्योंकि कभी हमारी दी हुई एक छोटी सी रोटी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। दया और मदद कभी व्यर्थ नहीं जाती। सच्ची दौलत पैसे में नहीं, अच्छे दिल में होती है।